lie in the first quadrant, right? So this would be in the first quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल। देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम कैसे पॉजिटिव करेंगे कि आपने ये करना है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखें। रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज 1 which is positive 1, so it would be positive x axis. Then the imaginary part is under root 3 and it is plus under root 3, so it is along the y axis, so angle would lie in the first quadrant. When it is first quadrant, so angle would be in anti-clockwise direction. ये anti-clockwise direction में हो जाएगा तो मसला हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा। v1 is equal to r2 and cos of pi by 3 plus iota sin of pi by 3. This is z1 आ गया। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास z1। ओके, अब इसी तरीके से z2 की वैल्यू ले लें which is equal to 1 minus iota. r would be equal to complex number magnitude which is 1 square is 1 minus 1 square is again 1, so your final answer is under root 2. Theta 2, that would be argument of z2 which is equal to theta 2 and tan inverse of minus 1 over 1. देखो imaginary part is minus 1 over 1. Calculator will give us this angle minus 45, that would be equal to minus 5 by 4. अच्छा, अब आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक क्वाड्रेंट को पहले चेक कर लेते हैं। x रियल कंपोनेंट, रियल एक्सिस, real part is 1 which is plus 1, so it would be on x-axis. Imaginary part is minus 1 in this question. Minus 1 mean imaginary part is along y-axis, so this would be downward of the lower part of y-axis, यानी ओरिजिन के नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वो एंगल है जिसको हम कहेंगे कि दिस एंगल इज 45 डिग्री आ गया। ले जी, ये वाला हमारे पास आ गया 45, and when you are in fourth quadrant then your direction is clockwise, so it is minus pi by 4. अब आप किसी भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एंगल इज गिवन माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। लें जी, ये आ गया जी हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू एक्सप्रेस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा whose power is 4 and divided by 1 minus iota power 6. ठीक है, वन ऑफ द वेज वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि z1 जो है वो बेसिकली 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा था और इसकी पावर आ गई 4। फिर 1 माइनस आयोटा को हमने कहा था दिस इज z2 एंड इट्स पावर इज 6। हमने z1 का जो मॉडुलस फॉर्म निकाली है दैट इज cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 एंड इट्स पावर वुड बी होल पावर इज 4। अब इसी तरीके से 1 माइनस आयोटा ले लें तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा अंडर रूट 2 एंड दिस इज cos ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 और ये पावर आ जाएगी 6। अब जब होल पावर आ जाए मॉडुलस आर्गुमेंट में तो इसका मतलब होता है कि वी अप्लाई डी मॉर्वियस थ्योरम। डी मॉर्वियस थ्योरम के मुताबिक ये आ जाएगा 2 पावर 4 और जो पावर है दैट बिकम द मल्टीपल ऑफ दैट एंगल। अब देखें द प्रॉब्लम इन द एंगल इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आ गया। 4 पाई बाई 3 मीन्स देखें इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो पावर 4 है ये 3 से डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई है। इसका मतलब है हमें जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना पड़ेगा तो हमें उसको पहले चेक करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। दिस इज अंडर रूट 2 पावर 6 आ जाएगा और ये कॉस के साथ आएगा माइनस 6 पाई बाई 4। कटिंग कर लेते हैं 3 बाई 2 बन जाता है। फिर एक स्टेप सिर्फ इसके लिए लिखना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3 पाई बाई 2, यानी नीचे वाली वैल्यू तो ठीक है। अब आप देखें कि 4 पाई बाई 3 को थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट कर दें इंटू 180 बाई पाई, डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 और ये 240 आ जाएगा। 240 का मतलब है कि दिस इज द एंगल विच इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। if you take it positive and you move to third quadrant, so you will cross your limit in complex number.
we are bound, we cannot move to third quadrant by coming in anti-clockwise direction. तो आपको पाई पे ब्रेक लगनी ही लगनी है। अब एंगल हमारा शो कर रहा है 240, ये वाला एंगल पाई आ गया, पाई का मतलब 180, इसका मतलब है ये 60 हो जाएगा। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यू नीड टू कम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन दिस एंगल इज इक्वल टू 120। 120 का रेडियन बनता है 2π/3। इसका मतलब है कि आपको ये -2π/3 हो जाएगा, क्योंकि वी आर टेकिंग अ डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ये 16 हो जाएगा। अब आप इसको लिख दें कॉज ऑफ 4π की जगह लिखें -2/3 प्लस आयोटा, दिस इज साइन ऑफ -2π/3 ब्रैकेट क्लोज। नीचे जो आएगा देखें वो 8 बन जाना है, यानी 2 ⁻1/2 और 3 और ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है -3π/2 एंड प्लस आयोटा, दिस इज साइन ऑफ -3π/2 और आयोटा हो जाएगा। 8 1 जा और 8 2 जा, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं ना, तो ये जो हमने रूल पढ़ा था कि आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, बेसिकली two complex number are dividing. So in case of division argument, so we subtract their angle. देखें argument of z1 is θ1, θ1 minus θ2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें कि जो अभी θ1 की वैल्यू है इट इज -2/3, और ये माइनस है तो नीचे वाला माइनस ऊपर जाके बन जाएगा +3π/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 6 आएगा, 3 और ये आ जाएगा -4π। दिस इज 2 3 और ये 9π। फाइनल आंसर कितना आ गया 5π/6। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस की वैल्यू आ गई 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6। ये हो गया जी क्वेश्चन हमने। अब देखें ना कि मॉडुलस आर्गुमेंट से इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी अब मॉडुलस आर्गुमेंट खत्म करना है। तो जब आप मॉडुलस आर्गुमेंट खत्म करेंगे 5π/6 का मतलब होता है 150, यानी cos की वैल्यू जो है को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 150 है, 30 का मल्टीपल है, यू कैन यूज इवन कैलकुलेटर। सो इट वुड बी -√3/2 प्लस एयोटा, और ये आ जाएगा 1/2। अब बाहर से 2 को मल्टीप्लाई करें, ये √3 प्लस आयोटा। यानी अब आप देखो कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज 1 प्लस √3 आयोटा, its power was 4 and divided by 1 minus iota power 6, और देखें सिंप्लीफाई होके ये √3 प्लस आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखिए 1 की पावर 4 से 1 की 6 थी, हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगाया, फिर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अच्छा इधर से तो हो गया जी, एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि आर्गन डायग्राम में जाना है। वो कह रहे हैं शो इन आर्गन डायग्राम द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा माइनस आयोटा एंड √3 एंड हेंस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा। अच्छा चलो देखते हैं कि ये क्या चीज बन रही है। मसलन मैं अगर इस टाइम ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे शो कर दूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं कि प्लस आयोटा, आयोटा इज ऑलवेज अलोंग द वाई एक्सिस। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज प्लस आयोटा, ये आयोटा की वैल्यू, माइनस आयोटा की वैल्यू ये आ जाएगी, एंड √3 देखें इट इज विदाउट आयोटा, so this is a real part, this is 1, this is 2, ये 1 आ गया, ये 2, 1.7 होता है तकरीबन। आप इसे कहते हैं कि दिस इज √3, ये √3 आ गया। ठीक है, नाउ यू नीड टू शो आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखें कि आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा का मतलब क्या हुआ। आर्गुमेंट जब भी लिखा होता है एंगल निकालना होता है, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड द एंगल थीटा एंड द फॉर्मूला फॉर एंगल tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इज -1 ओवर √3। अब देखें थीटा की वैल्यू जब आप इसको लिखेंगे तो योर कैलकुलेटर विल गिव यू, ये देगा कैलकुलेटर ने -30 आंसर देना है। -30 को जब आप लिखेंगे तो -π/6 है। अच्छा ये तो कैलकुलेटर देगा, कैलकुलेटर को तो नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा
इसके क्वाड्रेंट्स पे। जब हम इस पे क्वाड्रेंट्स पे जाएंगे तो क्वाड्रेंट्स पे क्या पता चलेगा कि -π/6 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे क्या हमें यही चाहिए था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। अब वो कैसे पता चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन पॉजिटिव x axis, imaginary part is negative and negative mean it is along negative part of y axis। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब है कि योर एंगल वुड लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट -π/6। अब वो कहता है जी कि आपने इसको, ये जो आर्गेन डायग्राम है इसमें शो करना है। अब आर्गेन डायग्राम में -30 डिग्री पे एंगल आपने लेना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ ना, थोड़ा सा हम अगर वर्क करें, √3 -1 का जो लेंथ बनती है वो 2 लेंथ बनती है। तो आप लेट्स सपोज कह दे के जी कि इसमें जो इसकी लेंथ है वो वाली तकरीबन आप यहाँ तक कह के गुजारा कर लें। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेटेड होता है, एक्यूरेट नहीं होता। ये हमारा कैलकुलेटर कह रहा था कि -π/6 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बी पार्ट पे आएंगे, इट इज आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस एटा, so angle theta can be obtained by dividing it with this, पॉजिटिव है, एंगल वुड बी π/6, और π/6 का जो एंगल है ये वाला लाई करेगा तकरीबन, यहाँ पे हम अंदाजे से ले रहे हैं तो ये वाला एंगल आ गया π/6 आ गया। अच्छा, अब सी पार्ट पे आए तो सी पार्ट शोज दैट आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस एटा √3 माइनस एटा, it is saying that we are subtracting। अब आप मे भी सोच रहे हो कि √3 प्लस एटा √3 माइनस एटा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया है, इसको रेशनलाइज करके खत्म करें, सिंगल बनाए, फिर वहां से एंगल निकालें। लेकिन अगर आप अभी जो हमने थोड़ी देर पहले केसेस पढ़े थे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो आर्गुमेंट उन दोनों के, यानी √3 प्लस एटा और माइनस √3 ये माइनस हो जाते हैं। अब देखो पिछले पार्ट में √3 प्लस एटा का एंगल आ रहा था π/6, फिर उसके बाद माइनस आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस एटा, पार्ट नंबर ए में इसका आंसर आ गया -π/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा 2π/6 विच इज इक्वल टू π/3। इसका मतलब है पॉजिटिव π/3 है, तो पॉजिटिव π/3 का मतलब है ये वाला एंगल दोनों ऐड होके नेक्स्ट केस में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस एंगल को आप कह लें π/3। ठीक है, और ये वाला पार्ट नंबर सी का आ गया, ये सी पार्ट को शो कर रहा था। अच्छा, डी पार्ट में क्या चीज आ रही है, आर्गुमेंट ऑफ 2 अयोटा ओवर। अब देखें डी पार्ट है, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ 2 अयोटा ओवर √3 प्लस अयोटा। अब 2 अयोटा की बात है ना, तो 2 अयोटा तो हमने निकाला नहीं है, लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 2 अयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस अयोटा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ 2 अयोटा की वैल्यू लेंगे ना, तो देखिए 2 अयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे रफ पे वर्क कर लूँ, 2 अयोटा, हाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ड्यू टू अयोटा एंड बट आई कैन इंट्रोड्यूस अ रियल पार्ट बाय राइटिंग 0। So its angle would be tan inverse of 2 over 0. 2 over 0 is undefined. So we get infinity at 90 degree. 90 degree means so it is π/2. We write tan inverse of 2 over 0 and argument of √3 plus iota. We have found this π/6 and it is π/2 minus π/6. 6 is the LCM, 3 pi minus pi which is 2 π/6 and which is π/3। लें जी π/3 आ गया, तो π/3 इस क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन के साथ ये वाला आपके पास अगला डी पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके इसमें जो डिस्कशन की बात रही वो ये कॉन्सेप्ट था कि डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हमने उनके दोनों के एंगल जो सेपरेट निकाल के सिंपल माइनस कर दें तो वो आर्गुमेंट आ जाता है। ठीक हो गया जी। ले जी, ये वाला आर्गुमेंट वाला भी हो गया, सारे आर्गुमेंट की ये चीज आ जाएगी। अब मैं इसमें बस एक दो पार्ट करता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। जैसे पहला पार्ट तो मैं करता हूँ ना, आसान सी बात है, इस पार्ट को करते हैं। इट इज आर्गुमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू π/5। ओके, इट सेल्फ विल थिंक अबाउट व्हाट इज z। ठीक है,
अब देखें हम इसकी प्लॉटिंग करने लगे हैं। तो इसमें अगर मैं मेथड 1 पे आता हूँ तो मेथड 1, अच्छा अब देखें मैं ये करता हूँ कि लेट z को सपोज कर लेता हूँ दिस इज x प्लस आयोटा वाई, नहीं जी दिस इज x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इफ आई आस्क यू टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z that would be equal to tan inverse of y upon x, का मतलब है कि क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट ऑफ z है ना, आई कैन रिप्लेस इट विद tan इनवर्स ऑफ y upon x which is equal to pi by 5, ठीक है। अब आप tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो यहाँ पे रह जाएगा y by this और ये आ जाएगा tan of pi by 5। तो tan of pi by 5 का आंसर निकालें जरा डिग्री रेडियन में रख के, तो डेसिबल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक मिनट, y ओवर x 0.727 कर लें और इसको उधर ले जाएं तो y की वैल्यू बन जाएगी 0.727। अच्छा अब एक और बात आप जरा नोट कर लें, ग्राफ होता है ना आर्गुमेंट का, एंगल होता है, इसको हम ये कहते हैं कि हाफ लाइन, ठीक है। ये हाफ लाइन किस तरह बनेगी मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये देखो ना पाई बाय 5 कितना एंगल होता है 36, देखो जरा डिग्री में कन्वर्ट करो, नहीं सीधा सर पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई, सीधा 15 और 30 बाई से 36 होता है ना। तो ये देखो तकरीबन 36 का एंगल आप ले लें, ये हाफ लाइन ओरिजिन से ये जाएगी, ठीक है। तो जब ये ओरिजिन से जाएगी तो आप ये देखें कि ये इसका आपने एंगल लिया, एंगल आ गया पाई बाय 5, ये स्केच हो गया, ये एंगल शो हो गया, आर्गन डायग्राम पे शो हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये देखो ये जो मैंने लिया ना y इज इक्वल टू 0.727x जो लिया है, इसका मतलब है कि अब ये वाला मेथड 2 तो आपने डायरेक्ट कर दिया ना, ये मेथड 2 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला z की वैल्यू आपने ये ली, अब आप टेबल बनाएं, टेबल पे x की वैल्यू 0 y 0 x 1.727, इसको देखें जरा, अगर मैं इस ड्रॉ कर दूं 0 पे 0 x की वैल्यू 0.7 तक यहाँ आएगी तो y भी आएगा 0.7, ये ले जी ये लाइन आ जाएगी, ये देखें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 5, ये आर्गुमेंट आ जाएगा। अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चन को जब डायरेक्ट मेथड से जाते हैं ना, ये मेथड 2 जो है ना ये सिंपल भी है, शॉर्ट भी है और डायरेक्ट मेथड भी है। आपने क्या करना है इसके लिए वर्किंग में देखें, क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 5, आप देखें कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना z, इसको इक्वल टू 0 कर दे। इक्वल टू 0 का मतलब है क्योंकि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप x एक्सिस y एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में लेते हैं तो इट इज नॉट कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, यानी रियल पार्ट आता है और ये आता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन, ये ओरिजिन बनता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन आ जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए मैं बेसिकली ज्यादा काम जो है ना इसी से करूंगा, मतलब बी पार्ट की अगर हम वैल्यू ले लें, आर्गुमेंट हम लेते हैं, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z इज -2/3 पाई। अब देखो z है तो when I put z equal to 0, so it means that this equal to 0 means the origin value, so complex number is from the origin। अभी आपको एक दो पार्ट कराऊंगा ज्यादा समझ आ जाएगा। -2/3 होता है 120, -120 यहाँ पे आएगा क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो आपने क्लॉकवाइज आना है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू -2π/3, और ये आपके पास रियल एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, ये आर्गन डायग्राम में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल के थ्रू जो है ना वो शो हो गया। अच्छा अब ये एंगल के थ्रू हो गया, अब मैं मसलन डी पार्ट यहाँ से उठाता हूँ, तो डी पार्ट ये कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z -2 इज इक्वल टू π/2, ये आर्गुमेंट ऑफ z आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपने ब्रैकेट की वैल्यू है z -2, इसको इक्वल टू 0 करो, z -2 इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। अब आप इसको जरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट करें, ये देखें कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें। अब इसका मतलब है z की वैल्यू 2 किधर है, ये आ गया, ये z की वैल्यू 2 आ गई, ये z की वैल्यू 2 है, ठीक है। z की वैल्यू 2 पे कितना एंगल बन रहा है π/2, π/2 90 होता है, तो आप यहाँ पे सीधी लाइन ले लें, ये 90 डिग्री है, ये ओरिजिन आ गया, ये देखा इसका स्केच हो गया। अच्छा इसी तरीके से मसलन मैं जी पार्ट लेता हूँ और यहाँ पे आ गया कि आर्गुमेंट ऑफ z -1 -2 आयोटा विच इज इक्वल टू 3π/4, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है जस्ट पुट दैट वैल्यू इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा
और 1 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका मतलब है कि व्हेन यू प्लॉट दिस नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन with the component x is equal to 1, y is equal to 2. So this is the point. And at this point we have the angle 3 pi by 4. यानी इसका आर्गुमेंट है 3 pi by 4. 3 pi by 4 होता है 135. अब देखें यहाँ पे जो 135 एंगल आएगा ना, मैं उस एंगल के लिए थोड़ी सी ग्राउंड बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये इसी ओरिजिन से होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट ये जो लाइन जाएगी ना, दिस इज द लाइन। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ये बनता है कि 3 पाई बाई 4, ये एंगल बनता है। दिस एंगल इज 3 पाई बाई 4 और ये वो पॉइंट है जिसके कंपोनेंट है 1 और कॉमा 2 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मसलन मैं इसमें ले लेता हूँ बी पार्ट। इट इज पाई बाई 2 लेसर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जी लेसर इक्वल टू पाई। देखो बी पार्ट है ना, अब देखें आर्गुमेंट के साथ जेड है, सिंगल जेड होना वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अब शेडिंग रीजन आ जानी है हमारे पास कि ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, z की वैल्यू ओरिजिन पे आ जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब ओरिजिन पे ये एंगल आ रहा है पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, और लेस देन पाई का मतलब है, सो दिस इज अवर आंसर। उसे कहे कि show an argand and set of points satisfying the following inequalities, use a slide solid line to show the boundary points which are included। यहाँ पे अब बाउंड्री ये वाला पाई बाई 2 और पाई की बाउंड्री, इसके दरमियान बस ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी पार्ट को भी देख ले ताकि जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये वाला बन जाएगा, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 2 बाई 3 पाई। अब देखो पहले तो आप z माइनस 1 को ना इक्वल टू 0 करें ताकि पता चले कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आएगा। z माइनस 1 इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू तो आ गई जी 1। ये लीजिए हम इसको यहाँ पे शो कर देते हैं, दिस इज z इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। अच्छा, 2 बाई 3 और पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ से एक लाइन लें विच इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। अब कैसे मैं इसे 60 डिग्री कहूँगा, मैं देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, ये 90 डिग्री को शो करेगा, और इधर से जो ये लाइन मैंने लगाई है इसको थोड़ा सा 60 डिग्री के ऊपर ले आता हूँ, ले ये कहता हूँ जी 60 डिग्री, यानी दिस इज द एंगल विच इज पाई बाई 3। 120 अब लेना है, दूसरी लाइन लेंगे 120 की, ये आपके पास आ जाएगा जी 120। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि मैं कहता हूँ जी कि दिस इज 120, ये आ गया जी 120। अब 120 एंगल कहाँ से शो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे हमने नाम दिया 2 पाई बाई 3, और जो आपका आर्गुमेंट है दैट इज लाइंग बिटवीन दीज टू, तो वो इन दोनों के दरमियान लाई करेगा, ये आपका शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसकी शेडिंग बन जानी है। आपने अब ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ इन सारे पॉइंट्स को सामने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी को ब्रेक कर ले। ये देखें, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 और लेस आर इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आप ऐसा करो, लेट करके ना जो z की वैल्यू है ना उसे ले लें x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब देखें x प्लस आयोटा वाई लिया, अब ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 ग्रेटर देन आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। This is pi by 3 less than argument of plus iota y minus 1। इमेजिनरी नंबर सिर्फ iota है, iota y है। अब x और 1 ये रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर ले, रियल पार्ट इकट्ठा हो गया और इमेजिनरी पार्ट इधर आ गया, ब्रैकेट होगी क्लोज। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1, ये आर्गुमेंट का मतलब होता है। अब आप क्या करें कि tan इनवर्स है, इसको इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 3, इधर क्या रह जाएगा y ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब देखो tan पाई बाई 3 होता है ना अंडर रूट 3, ये कितना आ गया y ओवर x माइनस 1। x माइनस 3 1 को उस तरफ ले जाए तो y की वैल्यू जो है ना, y की तरफ सिंबल ये आ जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3, ये लाइन बन गई। इसका मतलब है अगर आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे ना, ग्रेटर का मतलब क्या है, ये देखें ये लाइन लेट्स सपोज आ गई, ग्रेटर का मतलब है इससे ऊपर वाला एरिया। अब आप इसी तरीके से ये दूसरी वर्किंग जब करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 और प्लस आयोटा y एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू 2 पाई बाई 3 which is tan inverse of y upon x minus 1 less or equal to 2 pi by 3, तो y over x minus 1 less than tan of 2 pi by 3। इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, y upon
x minus 1 is less than minus अंडर रूट 3, y is less than minus अंडर रूट 3, और ये कितना आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइन आ जाएगी दूसरी, और ये जो एंगल इसका बन रहा था वो आ रहा था 2π/3। अब देखें लेस का मतलब है ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x, ये x रह गया था, प्लस अंडर रूट 3, इससे ग्रेटर का मतलब है इधर, उससे लेस का मतलब है इधर, यानी इसके दरमियान वाले सारे ये। तो आप इस तरह करके भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, मैं ये चीज आपको शेयर कर देता हूँ।